नमस्ते दोस्तों। धन का खेल चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बहुत ही स्पेशल, डिटेल्ड और इंस्पायरिंग, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वे सभी पावरफुल प्रूवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिन्होंने मुझे एक ऑर्डिनरी शुरुआती निवेशक से, जिसके पास नाम मात्र के पैसे थे, बस कुछ हजार रुपए बचत में 35 साल की उम्र से पहले करोड़पति बना दिया। हाँ, करोड़पति, नेट वर्थ करोड़ों में। और सबसे जरूरी बात, आप ठीक वही रोड मैप कैसे फॉलो कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक की बात नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं, सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो हजारों लाखों लोगों ने यूज करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर ली है। भारत में ही देख लो, राकेश झुनझुनवाला जैसे लेजेंड्स ने इसी तरह शुरू किया था, छोटे से निवेश से, लेकिन कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ और स्मार्ट डिसीजन लेकर। आप भी कर सकते हो। मैं विश्वास करता हूं तुम पर। हाँ, 100% विश्वास, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह पर था, स्ट्रगल करता हुआ, सपने देखता हुआ, लेकिन एक्शन लेते हुए। और आज देखो, धन का खेल चला रहा हूं, लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं। सोचो एक पल के लिए, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, तुम फाइनेंशियली पूरी तरह फ्री हो। सुबह उठते हो, कोई बॉस की टेंशन नहीं, कोई ऑफिस की रश नहीं, कोई डेडलाइन की चिंता नहीं। पैसा बैकग्राउंड में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। पैसिव इनकम हर महीने आ रही है, रेंट से, डिविडेंड से, इंटरेस्ट से। तुम ट्रैवल कर रहे हो दुनिया घूमने, गोवा के बीचेज, हिमालय की वादियां या विदेश में यूरोप टूर। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बच्चों के साथ प्ले करना, पेरेंट्स को गिफ्ट देना, साथ घूमना। अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो, चाहे वह बिजनेस हो, क्रिएटिव वर्क हो जैसे पेंटिंग, राइटिंग या चैरिटी हो जहां तुम गरीब बच्चों की हेल्प करो। वह आजादी जो असली दौलत लाती है। वह पीस ऑफ माइंड जहां बिल्स की टेंशन नहीं, फ्यूचर की चिंता नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्या तुम यही चाहते हो? बिल्कुल चाहते हो ना? हर इंसान चाहता है। लाखों करोड़ों लोग यही सपना देखते हैं, रोज सुबह उठकर। यही वजह है कि मार्केट में जल्दी अमीर बनो वाले कोर्स, स्कीम्स, सेमिनार्स, यूट्यूब वीडियोज, इंस्टाग्राम रील्स हर जगह भरे पड़े हैं। लोग लग्जरी कार्स दिखाते हैं, प्राइवेट जेट्स, महंगे घर, स्विमिंग पूल और कहते हैं बस यह कोर्स खरीदो, यह स्टॉक खरीदो, यह क्रिप्टो में डालो और अमीर बन जाओ। लेकिन क्या यह सब रियल है? क्या यह सस्टेनेबल है? लेकिन रुक जाओ एक सेकंड। असली समस्या क्या है? ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी लॉटरी वाली है। वे बस इंतजार करते रहते हैं कि कोई दिन कोई बड़ा ब्रेक आएगा, लॉटरी लगेगी, कोई रिश्तेदार से इनहेरिटेंस मिलेगा, कोई स्टॉक ओवरनाइट 10 गुना हो जाएगा, या कोई क्रिप्टो मून कर देगा और सब प्रॉब्लम्स सॉल्व। लेकिन मेरे दोस्त, यह रियल लाइफ नहीं है। यह फैंटेसी है। और फैंटेसी से रियल, सस्टेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ कभी नहीं बनती। स्टडीज दिखाती हैं कि लॉटरी जीतने वाले 70 से 80% लोग 5 से 7 साल में फिर ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटालिटी नहीं बदली। पैसा मैनेज करना, बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा। वे फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, महंगा खर्च, इमोशनल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। अमेरिका में ऐसे केसेज हजारों हैं, भारत में भी लॉटरी विनर्स की स्टोरीज पढ़ो, ज्यादातर फिर गरीबी में। सच्चाई यह है कि अचानक बड़ा पैसा आने से तुम्हारे प्रॉब्लम्स गायब नहीं होते, बल्कि अगर सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और सही फाइनेंशियल मेंटालिटी नहीं है, तो वह पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है।
तुम महंगे गैजेट्स, कार्स, पार्टीज, लग्जरी ट्रिप्स, नए घर में उड़ा देते हो और जल्दी ही पहले से भी बदतर सिचुएशन में पहुंच जाते हो। डेब्ट्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, रिलेशनशिप्स पर असर पड़ता है, फैमिली में फाइट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज। इसलिए जो सच में चाहिए वह है एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्लान जो समय के साथ तुम्हारी दौलत को कंपाउंड करे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे। वॉरेन बफेट कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की 8वीं अजूबी है और भारत के राकेश झुनझुनवाला ने भी यही किया। धैर्य, डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइसेज। छोटे निवेश से शुरू लेकिन कंसिस्टेंट। मैं जब जवान था 20s की शुरुआत में मेरे पास बड़े बड़े सपने थे, अच्छी लाइफ जीना, दुनिया घूमना, फैमिली को सपोर्ट करना, अपना पैशन फॉलो करना। लेकिन रियलिटी क्रूएल थी। पॉकेट खाली, सैलरी आती और बेसिक खर्चों रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज में उड़ जाती। बचत नाम मात्र, निवेश का तो सवाल ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, सिप से 1000 से 2000 महीना, थोड़े स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, चीजें बदलने लगीं। पहले नामुमकिन लगने वाली चीजें पॉसिबल होने लगीं। मैं उन एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड कर सका जो मुझे सच में पैशनेट करती थीं, बिना इस टेंशन के कि अगला महीना कैसे कटेगा। धीरे धीरे कंपाउंडिंग ने कमाल किया। 10 से 15 साल में वह छोटा निवेश बड़ा हो गया और आज मैं जहां हूं, तुम भी यही जर्नी ले सकते हो। बस आज से शुरू करो। आज मेरे निवेश मुझे वह फ्रीडम देते हैं कि मैं धन का खेल जैसे चैनल पर कंटेंट क्रिएट कर सकूं, बिना कुछ बेचे, बिना प्रोडक्ट पुश किए, बिना स्पॉन्सरशिप के प्रेशर के, सिर्फ प्योर वैल्यू देकर। क्योंकि बैकग्राउंड में पैसा काम कर रहा है, पैसिव इनकम फ्लो कर रही है, रेंट्स आ रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। और यही फ्रीडम मैं तुम्हें भी देना चाहता हूं। तुम भी यही डिजर्व करते हो। तुम भी यह अचीव कर सकते हो। बस स्टार्ट करो आज से, छोटे से। आज इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, सिप, रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, पीपीएफ, एनएससी, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, एनएफटी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। हर दिन नई नई चीजें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई चिल्ला रहा है, यह बेस्ट है, यह मून करेगा, अभी इन्वेस्ट करो वरना मिस कर दोगे। और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आज क्रिप्टो में डालो, कल पेनी स्टॉक्स, परसों शॉर्ट सेलिंग। रिजल्ट? पोर्टफोलियो बिखरा हुआ, लॉसेज, स्ट्रेस, नींद की गोलियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज। सीक्रेट है ट्रेंड्स से ओवरवेल्म न होना। फोकस रखो बेसिक्स पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मान लो, तुम कभी भी फाइनेंस की हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनोगे। कोई नहीं बनता। वॉरेन बफेट भी सब कुछ नहीं जानते। वे सिर्फ कुछ सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। अगर तुम हर महीने स्ट्रैटेजी बदलते रहे, नई ट्रेंड के पीछे भागते रहे, तो रिजल्ट्स एवरेज से भी खराब होंगे और कहीं न कहीं बड़ा मिस्टेक हो जाएगा जो सालों की मेहनत बर्बाद कर दे। एक्सपेरिमेंट करो, हाँ करो, लेकिन छोटे अमाउंट से, 5 से 10% पोर्टफोलियो से। लेकिन तुम्हारा मुख्य बड़ा पैसा सिर्फ वहीं लगाओ जहां तुम्हें 100% समझ हो, जहां तुमने डीप रिसर्च की हो, रिपोर्ट्स पढ़ी हो, ट्रेंड्स समझे हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियर हो, फाइनेंशियल रेशियो चेक किए हो, पीई, रो, डेप्ट टू इक्विटी, सेक्टर ट्रेंड्स जैसे ईवी में क्या हो रहा है, एआई में क्या। मैं सभी जवाबों का दावा नहीं करता। मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंट हूं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो मेरे लिए काम की।
रियल बिजनेस एक्सपीरियंस से आई और हजारों लोगों ने इन्हें फॉलो करके रिजल्ट्स लिए हैं। चलो शुरू करते हैं सबसे बेसिक से और हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं, उदाहरणों के साथ, मोटिवेशन के साथ, क्योंकि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इंस्पिरेशन है। तुम्हें एक्शन लेने की पावर देना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी, ज्यादा इनकम जनरेट करो, क्योंकि निवेश के लिए पैसा चाहिए ना। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा निवेश, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग। खासकर 20S और 30S में जब टाइम तुम्हारे साथ है। कंपाउंडिंग का पावर सबसे ज्यादा तब काम करता है जब टाइम लंबा हो। लोग कहते हैं सेव करो, सेव करो। बाहर मत जाओ, स्टारबक्स कॉफी मत पियो, अच्छी कार मत खरीदो, ब्रांडेड कपड़े मत पहनो। मैं इस एक्सट्रीम सेविंग मेंटालिटी से पूरी तरह सहमत नहीं। सेविंग बहुत जरूरी है, बिना सेविंग के निवेश नहीं होता। लेकिन जिंदगी को एंजॉय भी करो। अगर तुम खुद को पूरी तरह प्रिवाइव कर लोगे, हर छोटी खुशी छीन लोगे, तो मिसरेबल हो जाओगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। कुछ हजार रुपए बचाने के लिए अपनी हैप्पीनेस कुर्बान करना बेकार है। वह मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इंसान खुश रहकर ही बेहतर परफॉर्म करता है। इसके बजाय अपनी 80% एनर्जी इनकम बढ़ाने में लगाओ। नई स्किल्स सीखो जो मार्केट में हाई डिमांड में हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन। फ्री रिसोर्सेज बहुत हैं। यूट्यूब चैनल्स जैसे स्किल शेयर हिंदी, कॉर्सेरा पर फ्री कोर्स, उडेमी पर सेल में कोर्स, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस। साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांसिंग उपवर्क या फाइवर पर, ऑनलाइन ट्यूटरिंग अनअकैडमी या लोकल स्टूडेंट्स को, कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर, स्टॉक फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग। या अपना स्केलेबल बिजनेस शुरू करो, ई कॉमर्स शॉपिफाई पर, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, ऐप क्रिएट करके, या लोकल सर्विस बिजनेस जैसे होम डिलीवरी। ट्रेडिशनल 9 से 5 सैलरी से कभी अमीर नहीं बनोगे। वह बस सर्वाइवल के लिए है। एक्स्ट्रा मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करो। भारत में आज लाखों यंगस्टर्स फ्रीलांसिंग से 50,000 से 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। जैसे मुंबई का एक लड़का जो आईटी जॉब करता था, शाम को फ्रीलांस ग्राफिक्स करता और आज अपना एजेंसी चला रहा है। या दिल्ली की एक गर्ल जो हाउसवाइफ थी, ऑनलाइन कोर्स बेचकर महीने का 1 लाख कमाती है। या बेंगलोर का स्टूडेंट जो एप्स बनाकर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाता। मैंने भी यही किया। जवान उम्र में सैलरी कम थी, बेसिक खर्चे भी मुश्किल से निकलते थे। तब बिजनेस की दुनिया में एंटर किया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरू। क्लाइंट्स ढूंढे, वैल्यू दी, फीडबैक लिया, इंप्रूव किया और धीरे धीरे इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगी। आज वह इनकम निवेश में जा रही है और निवेश इनकम जेनरेट कर रहा है। सर्कल पूरा हो रहा है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट हमेशा साथ चलते हैं। जितना तुम बिजनेस से सीखोगे, उतना बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। जैसे किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल समझना, कस्टमर बेस, कंपटीशन, स्वॉट एनालिसिस। और जितना निवेश करोगे, उतना बिजनेस ग्रो करेगा। कैपिटल मिलेगा एक्सपैंड करने के लिए, नई ब्रांच खोलने के लिए, मार्केटिंग में, एम्प्लॉय हायर करने में। यह सिनर्जी है। दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी, लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखो। ज्यादा कमाई का मतलब ज्यादा खर्च नहीं। यह सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस ट्रैप है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी डबल हुई तो खर्चे ट्रिपल हो गए। नई कार, महंगा फोन, लग्जरी अपार्टमेंट, हर वीकेंड बाहर डिनर, विदेश ट्रिप्स, शॉपिंग स्प्री। रिजल्ट?
सेविंग्स जीरो, निवेश जीरो और स्ट्रेस हाई। फेमस उदाहरण बहुत हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? खर्च कंट्रोल नहीं। वहीं वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो 1958 में खरीदा था। सिंपल लाइफ, सिंपल कार, सिंपल खाना, लेकिन नेट वर्थ हजारों करोड़। अगर तुम 40 लाख सालाना में खुश थे और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे और इनकम 1 करोड़ हो गई तो एक्स्ट्रा 60 लाख सीधे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में, फिर सिप या अन्य इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। अननेसेसरी खर्चों में नहीं। ट्रैक करो अपने खर्चे। ऐप्स जैसे मनी मैनेजर, वॉलनट, एक्सेल शीट्स यूज करो। बजट बनाओ। 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% नीडीज, रेंट, फूड, यूटिलिटी, 30% वांट्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, 20% सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, डेब्ट, पेमेंट। हर महीने रिव्यू करो, एडजस्ट करो। और याद रखो, खुशी चीजों में नहीं, एक्सपीरियंस में है। तीसरी, हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स पहले खत्म करो। क्रेडिट कार्ड डेब्ट, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, पेडे लोन, ये नेगेटिव कंपाउंडिंग करते हैं। 36 से 40% इंटरेस्ट या ज्यादा, हर महीने ब्याज पर ब्याज। क्रेडिट स्कोर बर्बाद। फ्यूचर में अच्छे लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन नहीं मिलते। इन्हें सबसे पहले पे करो। डेब्ट एवलांच मेथड यूज करो। सबसे हाई इंटरेस्ट वाले पहले, या डेब्ट स्नोबॉल, छोटे डेब्ट्स पहले मोटिवेशन के लिए। इससे जितना बचाओगे उतना किसी इन्वेस्टमेंट से कमाना मुश्किल। जैसे 18% इंटरेस्ट वाला लोन पे करने से तुम 18% गारंटीड सेव कर रहे हो, जबकि स्टॉक्स में एवरेज 10 से 12% रिटर्न। भारत में क्रेडिट कार्ड डेब्ट एवरेज 40% इंटरेस्ट। लाखों लोग फंसे हैं। निकलो इससे। चौथी, इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने के खर्चों का। लिक्विड फंड्स में, एफडी में या स्वीप अकाउंट में। यह तुम्हें सेफ्टी देता है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली क्राइसिस, रिसेशन, पेंडेमिक, बिना पैनिक के डिसीजन ले सकोगे। यह फंड तुम्हें बोल्ड रिस्क लेने की फ्रीडम देता है, जैसे बेहतर जॉब के लिए स्विच करना या बिजनेस शुरू करना। शुरू में 3 महीने का टारगेट, फिर बढ़ाओ। लोकेशन, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जहां एक दिन में निकाल सको। भारत में कोविड ने दिखाया कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है। लाखों लोगों ने जॉब लॉस्ट की, फंड न होने से डेब्ट में फंसे। अब जब बेसिक्स सेट हैं, इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल कंट्रोल में, डेब्ट्स क्लियर, इमरजेंसी फंड रेडी, तब रियल इन्वेस्टमेंट शुरू। धैर्य रखो, क्योंकि रिटर्न्स टाइम लगाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लाइफ चेंज कर देते हैं। पहला, लो रिस्क ऑप्शन, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ। यह पूरा मार्केट ट्रैक करता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, एसपी 500। डाइवर्सिफाइड, 50 से 500 टॉप कंपनियों में छोटा छोटा पार्ट। एक कंपनी गिरे तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं डूबता। जैसे टाटा गिरे तो रिलायंस, इन्फोसिस बैलेंस करे। म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव मैनेजर मार्केट बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 90% फेल। हाई फीस 1 से 2%। इंडेक्स पैसिव, लो फीस 0.1% या कम। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ज्यादातर एक्टिव को बीट करते हैं। सिप से शुरू करो, 5000 महीना भी 20 साल में कंपाउंडिंग करेगा कमाल। उदाहरण, 5000 सिप 12% रिटर्न पर 20 साल में 50 लाख प्लस बन सकता है। 30 साल में करोड़। भारत में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्री निफ्टी ईटीएफ जैसे। मैं मिक्स करता हूं, इंडियन इंडेक्स प्लस इंटरनेशनल, यूएस, यूरोप, इमर्जिंग मार्केट्स प्लस बॉन्ड्स, डेब्ट फंड्स। उम्र बढ़ने पर बॉन्ड्स ज्यादा, रिस्क कम।
20S में 80 से 90% इक्विटी, 40S में 60 से 70%। रीबैलेंस साल में एक बार। टैक्स इम्प्लीकेशंस चेक करो, LTCG 10%। दूसरा फेवरेट रियल एस्टेट। यह मेरा सबसे बड़ा वेल्थ बिल्डर रहा। टेंजिबल एसेट, देख सको, छू सको, कंट्रोल कर सको। रेंट से कैश फ्लो प्लस वैल्यू एप्रिशिएशन, टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 80C, इंडेक्सेशन, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। शुरू में डाउन पेमेंट मुश्किल, 20 से 30%। लेकिन छोटी प्रॉपर्टी से शुरू, जैसे 2BH के फ्लैट टियर 2 सिटी में, जैसे इंदौर, कोयंबटूर, जयपुर। होम लोन लेकर 7 से 8% इंटरेस्ट। रेंट से EMI कवर। मेरी पहली प्रॉपर्टी छोटी थी, रेंट पर दी, 10 से 12 साल बाद बेची, कई गुना प्रॉफिट। वह प्रॉफिट नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लगा। चेन रिएक्शन, आज कई प्रॉपर्टीज से पैसिव रेंट इनकम प्लस वैल्यू ग्रोथ। भारत में रियल एस्टेट एवरेज 8 से 10% अप्रिशिएट करता है, प्लस रेंट 3 से 5%। दो अप्रोच, फ्लिपिंग, सस्ते खरीदो, डिस्ट्रेस्ड सेल्स, ऑक्शन से, रेनोवेट करो, पेंट, किचन अपग्रेड, लैंडस्केपिंग, इंटीरियर डिजाइन, महीने बेचो। मार्केट टाइमिंग चाहिए, रिस्की लेकिन क्विक प्रॉफिट। उदाहरण, मुंबई में पुराना फ्लैट 50 लाख में खरीदा, 10 लाख रेनोवेशन, 80 लाख में बेचा, 20 लाख प्रॉफिट। या कैश फ्लो रेंट से प्रॉफिट। 1% रूल फॉलो करो। लोकेशन रिसर्च करो, ग्रोइंग एरियाज जैसे पुणे, बेंगलुरु, आउटस्कर्ट्स, हैदराबाद, चंडीगढ़। रेंटल यील्ड 5 से 7% टारगेट। टेनेंट स्क्रीनिंग, मेंटेनेंस, लीगल्स चेक। REITs से भी शुरू कर सकते हो, छोटे अमाउंट से, जैसे एम्बेसी रेट, माइंडस्पेस, रिस्क कम, डिविडेंड 7 से 8%। तीसरा, इंडिविजुअल स्टॉक्स, हाई रिस्क लेकिन हाई रिवार्ड। लिक्विड, क्विक सेल, छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा गेन पॉसिबल, लेकिन रिसर्च बहुत जरूरी। फ्रेंड या रील्स टिप पर नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट मार्जिन, रो, डेप्ट रेशियो, कैश फ्लो, EPS, EE रेशियो। टेक्निकल भी अगर चाहो, चार्ट्स, मूविंग एवरेज, RSI, मैक। क्वालिटेटिव भी, मैनेजमेंट क्वालिटी, मोएट, कम्पिटिटिव एडवांटेज, फ्यूचर ग्रोथ। जैसे भारत में EV सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, AT, फार्मा। कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, EV, अडानी ग्रीन, रिन्यूएबल, इन्फोसिस, AT, सन फार्मा, फार्मा। वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करो, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदो, लॉन्ग होल्ड। जैसे रिलायंस 2010 में खरीदा तो आज कई गुना। डाइवर्सिफाई, 15 से 25 स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स। टेक हेल्थ, कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, एनर्जी। सेक्टर रोटेशन सीखो, इकोनॉमी साइकिल के हिसाब से। चौथा, प्राइवेट बिजनेस या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। यहां वैल्यू ऐड करो, अपना एक्सपीरियंस, नेटवर्क, स्किल्स। बेहतर डील्स मिलती हैं। इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न्स। एंजेल इन्वेस्टिंग, शार्क टैंक स्टाइल लेकिन स्मॉल स्केल। भारत में स्टार्टअप बूम है, सही मेंटरशिप देकर बड़ा रिटर्न। जैसे फूड डिलीवरी स्टार्टअप में इन्वेस्ट, या ई-कॉमर्स। रिस्क हाई लेकिन रिवार्ड भी। इन्वेस्टमेंट से पहले ड्यू डिलिजेंस करो, फाइनेंशियल्स, टीम, मार्केट साइज। यह पूरी जर्नी है, छोटे स्टेप्स से शुरू, हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस, कंसिस्टेंट रहो, लर्न कंटिन्यूअसली। बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच, 0 to 1। पॉडकास्ट सुनो, जैसे द इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट, जीरोधा एजुकेट। फाइनेंशियल कम्युनिटी ज्वाइन करो, जैसे रेडिट, आर इंडिया इन्वेस्टमेंट्स, जीरोधा वार्सिटी, ग्रो कम्युनिटी। ट्रैक करो अपना प्रोग्रेस, एप्स जैसे ग्रो, जीरोधा, ET मनी से।
और याद रखो, गलतियां होंगी लेकिन उनसे सीखो। हर मिस्टेक एक लेसन है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल में आग लगा गया है, अगर तुम तैयार हो अपनी करोड़पति जर्नी शुरू करने के लिए, तो अभी एक्शन लो मेरे परिवार। नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाओ। हाँ अभी। और घंटी को ऑल कर दो, क्योंकि धन का खेल का हर नया वीडियो, इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स, पैसिव इनकम आइडियाज, रियल एस्टेट टिप्स, स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल मिस्टेक्स, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। तुम मिस नहीं करोगे कोई गेम चेंजिंग कंटेंट। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। तुम्हारा एक लाइक एल्गोरिदम को बताता है कि यह कंटेंट रियल वैल्यू देता है और लाखों लोगों तक पहुंचे जो अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं। तुम्हारा लाइक किसी की लाइफ बदल सकता है। कमेंट में जरूर लिखो, आज से मैं कौन सी स्ट्रैटेजी शुरू करने वाला हूं। इनकम बढ़ाना, डेब्ट क्लियर, इंडेक्स फंड्स सिप या रियल एस्टेट रिसर्च, या यह वीडियो मुझे सबसे ज्यादा किस पॉइंट से इंस्पायर किया। मैं खुद सब कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। तुम्हारा कमेंट कम्युनिटी को इंस्पायर करेगा। इस वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने हर उस दोस्त, भाई बहन, पेरेंट्स, ऑफिस कोलीग, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम की सख्त जरूरत है, जिसकी सैलरी बस बिल्स पे करने में खत्म हो जाती है। शायद यही वीडियो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने और तुम्हें अच्छे कर्म का फल मिले। हम मिलकर धन का खेल को भारत की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कम्युनिटी बनाएंगे, जहां हम साथ सीखते हैं, साथ गलतियां सुधारते हैं, साथ बढ़ते हैं और साथ जीतते हैं, साथ में करोड़पति बनते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक डिसिप्लिन रखो, रोज थोड़ा एक्शन लो, स्किल्स शार्प करो, रिसर्च करो और धन का खेल खेलो स्मार्ट, इंटेलिजेंट तरीके से। तुम कर सकते हो। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं।